भगवान शिव और माता सती का विवाह कथा। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति थे, जो बहुत ही प्रभावशाली और अभिमानी थे। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था और उनसे उन्हें कई कन्याएं प्राप्त हुई, जिनमें सबसे छोटी और प्रिय पुत्री थी सती। सती बचपन से ही तप, ध्यान और भक्ति में रुचि रखती थी। उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण था। सती को बचपन से ही शिव की कहानियां सुनने में आनंद आता था। भगवान शिव का तपस्वी स्वरूप, उनका वैराग्य और ब्रह्मांड के प्रति उनकी उदासीनता सती के हृदय में गहराई से बस गई। वे जानती थी कि वे केवल और केवल शिव की ही अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का ये विरक्त स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे शिव को एक ऐसे देवता के रूप में देखते थे जो न तो सांसारिक नियमों का पालन करते थे, न ही राजसी ठाट बाट में विश्वास रखते थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में गंगा और त्रिशूल धारण करना दक्ष के अभिमानी स्वभाव को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। जब दक्ष ने सती के शिव से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो सती ने अपने हृदय की पुकार सुनते हुए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे गहरे वन में चली गईं और हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल वायु पर निर्भर रहकर साधना की। सती की तपस्या और शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती से वर मांगने को कहा, पर सती ने केवल शिव को ही अपना वर मांगा। भगवान शिव भी सती के तप, भक्ति और प्रेम से प्रभावित हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। जब दक्ष को यह समाचार मिला कि सती ने भगवान शिव से विवाह का निश्चय कर लिया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। परंतु ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं के समझाने पर दक्ष ने विवाह के लिए अनिच्छापूर्वक हाँ कर दी। भगवान शिव की बारात की तैयारी भी अद्भुत थी। उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और अन्य विचित्र जीव जंतु बारात में शामिल थे। शिव स्वयं भस्म लिपटे हुए, जटाएं बिखरी हुई और तीसरे नेत्र के साथ अपने रुद्र रूप में थे। ये दृश्य देखकर दक्ष प्रजापति और उनकी सभा के लोग चकित रह गए। जब बारात दक्ष के महल में पहुंची, तो सती ने श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव को देखा और उनके रुद्र स्वरूप को भी हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने भगवान शिव के गले में वरमाला डाली। विवाह के समय देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया। शिव और सती का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। ये विवाह संसार के लिए एक महान संदेश था कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी के बाहरी रूप, स्थिति या सामाजिक मान्यता पर निर्भर नहीं करता। शिव और सती का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति और तप से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समाज के नियमों से परे जाकर भी प्रेम और श्रद्धा की जीत होती है। ये कथा शिव और सती के संबंध की गहराई और दिव्यता को दर्शाती है, जो बाद में दक्ष यज्ञ की कथा और माता सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती के अवतार तक जारी रहती है। अगर आपको इस कथा का कोई विशेष भाग और विस्तार से जानना हो तो बताएं। हर हर महादेव।